अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 16th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डिकोडर्स एंड इनकोडर्स। ठीक है जी। तो जैसा कि इनसे नाम से ज़ाहिर है, डिकोडर्स एंड इनकोडर्स। डिकोडर्स जो होते हैं ये किसी भी जो इंफॉर्मेशन है जो कि कोड की फॉर्म में, उसको डिकोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एनकोडर्स जो होते हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो इनकोड करने के लिए, ठीक है, यानी कि कोड की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सर्किट्स आपके पास, लॉजिकल सर्किट्स। तो द डिकोडर इज़ अनदर कॉमनली टाइप ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। और यूजली जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के ऊपर होते हैं। ये आपके पास फिगर है जो कि शो कर रही है डिकोडर को। ठीक है जी, ये 3 to 8 डिकोडर है आपके पास। तो डिकोडर को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिकोडर इज़ अ मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट लॉजिक सर्किट विच डिकोड्स n नंबर ऑफ इनपुट्स इनटू 2n नंबर ऑफ आउटपुट्स। यानी कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी तो उसे 2n नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है उसमें ये डिकोड करेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक जो है वो 3 to 8 डिकोडर जो है वो दिखाया गया आपके पास। ठीक है जी, यानी कि अगर आपके पास 3 इनपुट होगी n इज इक्वल टू 3, तो 2 जो है वो 8 हो जाएगा। तो ये 3 to 8 लाइन डिकोडर जो है ये आपके पास इसकी ब्लॉक डायग्राम जो ये शो की गई है। दिस डिकोडर जनरेट्स ऑल द मिनटर्म ऑफ द 3 इनपुट्स वेरिएबल एग्जैक्टली वन ऑफ द आउटपुट लाइन इज वन फॉर द ईच कम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है इनपुट 3 आएंगी A B C। तो इसमें ये 3 वेरिएबल्स होंगे। तो आपके पास आपको होता है कि ये जो कम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0। तो ये इसकी जो है वो डिकोडर की जो है वो एक ये जो कह लेंगे इसकी जो आउटपुट है उसकी ख़ास बात ये होती है कि आउटपुट डिकोडर जो है उसकी आउटपुट जितनी भी हैं उनमें से सिर्फ एक जो आउटपुट है दैट विल बी 1। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो ये जो 0 0 0 है यानी कि ये A प्राइम B प्राइम C प्राइम ये Y0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि फिर ये जो Y0 वाली जो सी है ये वाली आउटपुट 1 है कि बाकी सारी की सारी 0 होंगी। जब ये 1 0 1 आएगा आपके पास यानी कि 1 0 1, तो 1 0 1 के ऊपर जो है ये आपके पास ये Y5 जो है ये वाली आउटपुट जो सी है ये आपके पास 1 की कॉल आएगी। तो इसमें देखिए 0 0 0 पे Y0 वाली आउटपुट 1 होगी, 0 0 1 पे Y1 वाली, 0 1 0 पे Y2 वाली, इसी तरह 1 1 1 पे जो है वो Y7 वाली आउटपुट है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये डिकोड कर देगा आपके पास इंफॉर्मेशन को। तो डिकोडर जो है उसकी n नंबर ऑफ़ इनपुट्स होंगी और ये 2n नंबर ऑफ़ आउटपुट्स में से कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। ये जो है ये 4 to 10 डिकोडर जो है विद इन्वर्टेड आउटपुट जो है वो इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ है कि आउटपुट जो है वो भी इन्वर्ट की हुई है। और ये जो डिकोडर है ये बेसिकली आपके पास डिकोडर जो है ये बनाया गया है BCD कोड के लिए। कि आपके पास अगर BCD कोड हो, आपको पता है कि BCD कोड हमने पढ़ा है जहाँ पे हमने कोड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बाइनरी कोड्स के बारे में। तो BCD कोड आपको पता है कि इट इज़ अ 4 डिजिट कोड होता है आपके पास। ठीक है जी। और इसमें 0 से लेकर जो है वो 9 तक जो है वो आते हैं नंबर्स। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट्स होंगी। ठीक है। तो ये बेसिकली डिकोड करने के लिए जो है ये बताया जाता है। यानी कि अगर आपके पास जो है वो इनपुट जो सी है अगर आप ये देखें, ठीक है जी, इनपुट लेट्स सपोज कि आपके पास जो सी है वो BCD है 0 1 1 1। तो ये जो 0 1 1 1 है ये आपके पास 7 जो है उसका BCD कोड होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो 7 वाली जो है आउटपुट आपके पास डेसिमल वाली ये ऑन हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर चूँकि जो है वो इन्वर्टर इस्तेमाल किए गए हैं, इसका मतलब है कि अगर आउटपुट के ऊपर 1 आ रहा होगा तो ये जो इन्वर्टर है ये चूँकि हमने NAND गेट यूज़ किया हुआ है तो ये जो 0 है ये इसको जो 1 है उसको ये 0 बना देगा। तो आपके पास जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे 1 आ रहा होगा और जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पर 0 आ रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो 0 1 1 जो है ये चूँकि 7 का BCD कोड है तो आपके पास जो 7 वाला है वो 0 हो गया। आपके पास बेसिकली आया 1 ही है वहाँ पे, लेकिन चूँकि NAND गेट आपने यूज़ किया है तो आपके पास वो जो 1 है वो 0 हो जाएगा और बाकी सारे के सारे आपके पास 1 है। कि अगर आप ये NAND की बजाय जो है वो AND गेट यूज़ कर लें तो ये जितने भी 1 है ये 0 हो जाएंगे और जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये जब आप डिकोडर बनाएंगे, जब आप ये 4 डिजिट्स BCD के इसको देंगे तो जो भी आपके पास ये 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी। यानी कि जो आउटपुट, क्योंकि हमने ये इन्वर्टर यूज़ किया है ना एंड पे, तो जो आउटपुट 0 आएगी आपके पास इसका मतलब है कि वही जो है वो BCD कोड होगा उसका। ठीक है जी। जैसे अगर आप देखें तो अगर ये सारे जो से हैं ये अगर आपके पास जो है ये 1 0 0 1 हो आपके पास
तो 1001 पे जो है ये वाला 0 आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह इसमें जिस तरह हमने पहले देखा था डिकोडर में कि इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट जो सी है वो 1 आती है, बाकी सारी 0 होती हैं। तो अगर आप ये इन्वर्टर यूज़ करेंगे ठीक है जी, तो आपके पास एक ही जो आउटपुट है वो 0 आएगी, बाकी सारी की सारी 1 आएगी अगर आप ये इन्वर्टेड आउटपुट जो से यूज़ करते हैं। तो ये जो डिकोडर है चूँकि इसकी इन्वर्टेड आउटपुट्स हैं तो लिहाजा आपके पास इसमें 0 को हम जो है वो कंसिडर करेंगे। इसी तरह जो है वो इनकोडर्स हैं, इनकोडर्स जो है वो रिवर्स होते हैं या आप कह लें कि इन्वर्स होते हैं डिकोडर्स का। जिस तरह डिकोडर जो है वो कोडेड इन्फॉर्मेशन को जो है वो डीकोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जो इनकोडर्स हैं वो इनका इन्वर्स फंक्शन पर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास एक प्रायोरिटी इनकोडर है, ठीक है जी, 8233 प्रायोरिटी इनकोडर, यानी कि इसमें आपके पास इसकी और इनकोडर जो है ये चूँकि डिकोडर जो है उसका इन्वर्स है, तो इसमें जिस तरह डिकोडर जो है वो 3 to 8 होता है, तो इनकोडर चूँकि उसका इन्वर्स है तो ये 8 to 3 होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक इनपुट्स होंगी, ठीक है, तो उनमें से जो है वो बताएगा वो कोड की वो उसको एनकोड कर देगा इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर तो और इसमें जो है वो एक और बात जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चूँकि प्रायोरिटी इनकोडर जो है उसकी दिखाई हुई है, तो प्रायोरिटी इनकोडर जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि एक तो ये इनकोडर है और दूसरा प्रायोरिटी है, तो इसमें ये प्रायोरिटी इनकोडर इसलिए कहा जाता है कि इसमें ये जो इनपुट्स हैं Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, इसमें प्रायोरिटी है, यानी कि Y7 जो है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उससे कम Y6 की है, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, कि जो है वो क्या आ रहा है आपके पास। अगर Y7 पे 1 आ गया है तो आप चूँकि Y7 की ही प्रायोरिटी है तो आउटपुट के ऊपर आपके पास जो है वो ये 7 की बाइनरी आ जाएगी, यानी कि ABC जो है ये 111 हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी, ये देखें। और जो पिछली जो इनपुट्स हैं वो फिर मैटर नहीं करती यहाँ पर, ठीक है जी। तो उनका इसी तरह अगर आप देखें लेट्स सपोज कि ये 000 है और Y4 पे 1 आ गया, तो Y4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, Y3 की Y4 से कम है, Y2 की Y3 से कम है, Y1 की Y2 से कम है, Y0 की सबसे ही कम है, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास अगर सपोज़ के ये Y7 पे अगर 1 आ गया तो फिर पिछली जो उनसी इनपुट्स हैं इसकी क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ Y7 के मुकाबले में नहीं है, तो ये पिछली सब की सब जो हैं वो डोंट केयर हो जाएंगी, यानी कि उनका जो है वो 0 हो 1 हो इट डज़ नॉट मैटर, आउटपुट के ऊपर आपके पास जो है वो 7 की ही आएगी बाइनरी जो है, जो इसका कोड आएगा 7 का वही जो है वो एनकोड होकर 7 ही आएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह इसी वजह से यहाँ पर देखें जब ये Y7 जो है ये 1 आ गया आपके पास, तो जो इससे चूँकि इससे जो पिछले वाली हैं उनकी प्रायोरिटी Y7 के मुकाबले में कम है तो वो डोंट केयर पर बन जाती हैं आपके पास। इसी तरह अगर ये सपोज कि ये 0 आ रहा है, लेट्स सपोज कि चलें इसको देख लें जी, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये तो आ गया Y3। अब चूँकि Y3 1 आ गया तो इसकी जो पिछली वाली है ना आपके पास फिर वो मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि Y3 से जो छोटी वाली इनपुट्स हैं वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो नहीं है या वो कम है Y3 के मुकाबले में, लिहाजा वो डोंट केयर बन जाएगी। लिहाजा इसमें जो था ना ये डोंट केयर टर्म्स इस वजह से आ रही हैं आपके पास। ये प्रायोरिटी इनकोडर जो है इसमें जो हाईएस्ट इनपुट होती है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। जब भी आपने जो है इसको देखना है तो कोई भी इनपुट, यानी कि अगर आपके पास सपोज के यहाँ पर ये 8 इनपुट्स हैं तो 8 इनपुट्स में से कोई भी अगर एक इनपुट जो है वो 1 आ गई वो आप हाईएस्ट से देखना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से, ठीक है जी। तो कोई भी जब एक 1 आ जाएगी तो उससे जो नीचे उससे जो कम वाली हैं सारी की सारी वो डोंट केयर बन जाएंगी। लिहाजा इस वजह से जो है यहाँ पर देखें अगर ये Y4 वाले पे ये 1 आ गया, इसके बाद वाले क्योंकि इनकी प्रायोरिटी से ज़्यादा तो ये 0 आ गया ना, ठीक है। तो ये जैसे ही ये 1 आएगा तो आपके पास इससे पिछली वाली जो थी वो सारी की सारी डोंट केयर बन जाएगी। तो ये 1 है, ये Y4 का है, तो 4 की बाइनरी क्या होती है 100 आपके पास होती है बाइनरी, ठीक है जी। तो ये जो 4 है इसकी बाइनरी 100 है, तो लिहाजा जो है ये आपके पास जो है ये एक तरह से अगर आप देख लें तो ये जो Y4 है ये कोडेड फॉर्म में ये आ जाएगा आपके पास, और इसका कोड क्या बनेगा 100। और ये जो आखिर में दिया ना D वाला, ये एक तरह से आप कह लेंगे जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था डिकोडर्स के अंदर जो है कि कुछ जो उनसे डिकोडर्स होते हैं उनमें इनेबल का जो है वो फंक्शन आता है, उसमें इनेबल की भी जो है वो एक लाइन होती है, तो ये वो इनेबल का एक तरह से कि अगर ये जो इनेबल लाइन है D वाली अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये इनेबल नहीं है आपका एनकोडर जो है, तो जो आपकी आउटपुट है वो नहीं आएगी आपके पास, ठीक है जी। जैसे ही ये 1 हो जाएगा आपके पास, ये इनेबल हो जाएगा तो आपके पास फिर जो है ये आपका फंक्शन जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा आपके पास, ठीक है जी। तो लिहाजा आपके पास अगर ये इनेबल नहीं है यानी कि ये अगर 0 है
तो आप देखें तो इनपुट के ऊपर कहीं पे भी जो है वो 1 नहीं आ सकता, वो 0 ही आएगा। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकोडर एंड दिस इज़ द प्रायोरिटी इनकोडर। तो ये आपने खास ख्याल रखना कि इसको जो है वो प्रायोरिटी इनकोडर क्यों कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो हाईएस्ट इनपुट होती है दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। लिहाजा जब जो है वो कोई भी इनपुट 1 हो जाती है हाईएस्ट जो है, तो उससे जो कम वाली हैं सारी की सारी वो डोंट केयर बन जाती हैं, ठीक है जी, जैसा कि इसके ट्रूथ टेबल में शो किया गया।